देखिए आज सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक है आपका लॉजिक गेट्स। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई में। क्वेश्चन देखो 3 टाइप से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या है, लॉजिक गेट के टाइप्स क्या है। पहला क्वेश्चन हो गया जो सबसे ईजी है, अब नहीं आता। क्वेश्चन आते हैं आपके लॉजिक गेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और उसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, बहुत आईएमपी और बहुत ईजी भी है। देखो समझते हैं हम लॉजिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है आपका। एक्चुअली हम यूज़ क्यों करते हैं इसको लॉजिक गेट को। नॉर्मल भाषा में गेट मतलब क्या होता है, एक पैसेज जिससे हम किसी को अंदर आने देते हैं। तो सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी क्या होते हैं आपके गेट। गेट का मतलब होता है सपोज अगर मैं कोई सिग्नल दे रहा हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, कोई इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ तो क्या मिलेगा, मुझको कोई आउटपुट सिग्नल मिलेगा। तो मुझे इनपुट सिग्नल कितने भी दूँ मैं, गेट मेरा एक ही है, गेट मेरा एक ही, कितने भी लोग आ सकते हैं ना, उससे आउटपुट क्या होगा कि वो मेरे घर के अंदर आ रहे हैं। तो सेम अगर सपोज मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, 2-3 इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ अकेला एक ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है वो। सपोज ए मिल रहा है तो इनपुट में कितने भी दूँ आउटपुट मेरे को क्या मिलने वाला है, सिर्फ एक ही। लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लॉजिक गेट में आप इनपुट कैसे भी दो, 2, 3, 2, 4, 2 कितने भी दो, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सिंपल एक आउटपुट मिलेगा। लॉजिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करता है आपका बुलियन अलजेब्रा में। मैथ्स वाले जानते हैं इसको, मैथ्स वाले को आइडिया थोड़ा क्या होता। लॉजिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे वर्क करता है आपका, बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है जॉर्ज बुली। क्या नाम है, जॉर्ज बुली, जिसने दिया था कब ये दिया था उसने 1854 में। ठीक है, कब दिया था, 1854 में। अब देखिए इसमें होता क्या है, लॉजिक गेट में 2 नंबर चलते हैं। एक होता है आपका लॉजिक नंबर 1, एक होता है आपका लॉजिक नंबर 1 और एक होता है आपका लॉजिक नंबर 0। 2 ही रहते हैं कंप्यूटर में, जैसे होते हैं ना 0 और 1, सेम यहाँ पर भी कितने हैं आपके, 2 रहते हैं, 0 और 1। लॉजिक नंबर ए इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज, बातें मत करो। लॉजिक नंबर ए इसको क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज। और लॉजिक नंबर 0 इसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज। तो जहाँ पर भी आपको 1 नंबर दिखा, कंप्यूटर में भी देते हैं ना 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो लॉजिक नंबर ए का मतलब होता है आपका सर्किट कैसा है, ऑन है। कैसा है सर्किट आपका, ऑन है। और लॉजिक नंबर 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो लॉजिक नंबर ए का मतलब क्या होता है, सर्किट कैसा है आपका, ऑन है। और इसका मतलब क्या होता है, सर्किट कैसा है आपका, ऑफ है। ठीक है, सर्किट ऑन और ऑफ डिपेंड करता है आपका की पे। कभी आपने नॉर्मल सर्किट का डायग्राम देखा है, देखो नॉर्मल सर्किट का डायग्राम कैसा होता है, ये है आपका एमीटर, कहाँ लगता है, इन सीरीज। ये भी क्वेश्चन है आपका, ये आपका बल्ब है। ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस है आपका, और ये यहाँ पर क्या है आपका की, ये क्या है आपका बैटरी, ये क्या है आपका एमीटर। क्वेश्चन आता है एमीटर और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होते हैं। एमीटर कनेक्ट होता है आपका सीरीज में, कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। वोल्टमीटर आपका कनेक्ट होता है कहाँ पे, पैरेलल में। बस ये क्वेश्चन आईएमपी, इसको याद रखना। एमीटर कनेक्ट होता है कहाँ पे आपका, सीरीज में, और वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना। एक और होता है गैल्वेनोमीटर, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमको मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे अभी के जमाने में क्या होता है, बटन आ गई है आपकी, तो बटन में लिखा रहता है ऑन और ऑफ। पहले ऑन ऑफ की बटन नहीं, जैसे याद है काली कलर की बटन थी, जैसी ऊपर करो चटक चटक वाली, गाँव में देखी होगी आपने, सेम वैसे ही। अगर मैंने ये सर्किट है आपका मीटर वगैरह में रहती है, हाँ, अगर ये सर्किट अपन ऐसा लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे की में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें से करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं। ओपन सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं करता। जैसे ही मैंने यहाँ पे चाबी लगा दी, ऐसा की लगा दी, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। ये हो गया आपका क्लोज्ड का सिंबल। ये कैसा सर्किट हो गया आपका, क्लोज सर्किट। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, अब इसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। पहले क्या था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे की रहती है, आपके स्कूल में जब भी एक्सपेरिमेंट होंगे तो ऐसी ब्लैक कलर की दिखेगी आपको सर्किट में। ठीक है, उसको ऐसा निकाल लो तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। ऐसा लगा दिया तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, सेम जैसे अब बटन आ गई वैसे पहले की चलती थी। ठीक है, तो सर्किट में इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड मतलब करंट फ्लो होगा, ओपन में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है आपका लॉजिक गेट। अगर मैंने 1 दिया, 1 नंबर का सिंबल मतलब क्या होता है आपका ऑन, 0 नंबर का सिंबल क्या होता है आपका ऑफ। ठीक है, ये लिखिए और डेफिनेशन लिखिए आपकी गेट की, लॉजिक गेट की डेफिनेशन लिखिए, लिखिए। A logic gate is defined as, a logic gate is defined as a logic gate
is defined as electronic circuit. Logic gate is defined as electronic circuit with two or more input, with two or more input and single आउटपुट। आज हम लॉजिक गेट पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में, ठीक है। बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन 3 टाइप से आते हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन कितने टाइप से आते हैं? 3। लॉजिक गेट की डेफिनेशन, ऑनर ऑफ, इसका डायग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ट्रुथ टेबल। तो आपका क्वेश्चन आएगा अगर सपोज 2 नंबर का, तो उसने आपको 2 इनपुट दिया रहेगा। सपोज लॉजिक गेट बोला उसने कि आपका और गेट लगा हुआ है, आपको इनपुट दिया 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे, पहले ये बेसिक समझ लें, फिर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझेंगे और क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद 2 और मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो हम इनपुट कितने भी दे दें, हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है? सिंगल। सेम कॉन्सेप्ट अपना गेट का, गेट अपन ने बनाया, उसमें कितने भी लोग अंदर आ सकते हैं ना घर के अंदर, पर आना कहाँ है उनको? आउटपुट एक ही जगह पे, कहाँ पर? घर के अंदर। तो सेम वैसे ही आपका लॉजिक गेट है। तो जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपकी, कितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या करते हैं? मल्टीपल करंट देते हैं, देते हैं ना, मल्टीपल अमाउंट ऑफ करंट है, वोल्टेज आपका वेरी करता है, इनपुट सिग्नल आपका वेरी करता है, पर आउटपुट क्या निकलता है? सिर्फ एक डिवाइस से एक ही आउटपुट निकलता है। ये लिख लिया आपने? अरे हो गया, अब जब चालू होगा तब बोलना, नहीं तब रिकॉर्ड हो जाता है ना, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब हेडिंग डालो, एडिशन। हेडिंग डालो इसके, एडिशन, एडिशन ऑफ लॉजिक गेट कैसा होता है। अब हमारे पास सिग्नल कितने हैं आपके पास? सिर्फ 2 सिग्नल है, 1 और 0। 1 का मतलब होता है आपका हाई वोल्टेज मतलब ऑन, और 0 का मतलब क्या होता है आपका? लो वोल्टेज मतलब ऑफ। अब हमको डालना है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन देखो कैसे होता है, लॉजिकल एडिशन और एडिशन ऑफ लॉजिक गेट्स। हम अभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसके बाद गेट आपका बहुत इजी है। देखो 2 चीज़ें होती है, एक होगा इनपुट, एक होगा आपका आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट को बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं हमारे पास सिंबल कितने हैं? सिर्फ 2। तो एडिशन मतलब क्या करना? ऐड करना, जैसे बचपन में करते थे। अगर मैंने बोला 0 + 0 तो क्या आएगा आंसर? 0। 0 + 1 क्या आएगा? 1 + 0 1, 1 + 1 यहाँ पे आता है 1। मैंने बोला सिंबल हमारे पास सिर्फ 2 ही है, 1 और 0, तो 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 1। सपोज मैंने बोला a + b + c + d, तो मैंने बोला सबकी वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 है, तो a + 1 + h है, 4 नहीं होगा, क्या होगा? 1 ही आएगा, क्योंकि नंबर हमारे पास सिर्फ 2 ही है, 0 और 1। अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं दिया, 0 का मतलब क्या हो गया? लो वोल्टेज है। जब दोनों तरफ सर्किट में लो वोल्टेज है तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। अगर एक भी जगह करंट हाई वोल्टेज में है तो करंट आएगा, थोड़ा अमाउंट में आएगा पर आएगा। यहाँ पर भी अगर करंट है, दूसरे वाले सर्किट में करंट नहीं है तो करंट आएगा, दोनों में करंट है तो करंट तो आना ही है। तो ये होता है लॉजिकल एडिशन, ठीक है। तो इजी है। अब आते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 क्या होता है? 1 होता है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट फॉर्म से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट। जैसे नॉर्मली आप बचपन में ये यूज करते हैं ना क्रॉस सिंबल, तो हम क्या यूज करते हैं? डॉट। अगर मैंने बोला आपका, अपन बोलते हैं ना a.b वेक्टर फॉर्म में, ab sin थीटा ab cos थीटा, ठीक है। सेम वैसे ही। तो अगर मैंने बोला 0 0 × 0, तो नंबर क्या आएगा आपका? 0। 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? 0। सेम अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 1। 0 × मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो क्या आएगा? अरे मेरे बाप, 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना, 0 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? और 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। वेरी गुड, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिक समझ में आ गया आपको एडिशन कैसे होता है। और अब मैं लॉजिक गेट समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बस यही है हमारा बेसिक, एक जगह एडिशन करना है, एक जगह क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। अब 2 छोटे से लॉ इसको समझो, जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ का मतलब देखो क्या होता है। सपोज अगर मैंने बोला a + b, मैंने क्या बोला? a + b। सपोज अगर मैंने बोला 1 + 1, तो क्या होगा आपका? 1 आएगा। अगर मैंने बोला 0 + 1, तो क्या आएगा?
1, 1 प्लस 0 तो क्या आएगा 1। कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इधर से इधर कर लूं, इधर से इधर कर लूं, तो आंसर मेरा क्या है, सेम ही तो हो रहा ना। यहाँ पे देखो 0 और 1 को करके भी क्या आ रहा मेरा 1 आ रहा, 1 और 0 को करके भी क्या आ रहा। तो मतलब सपोज मैं इसको a और b को घुमा के लिख दूं ऐसा b प्लस a, तो क्या मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ। सेम यहाँ पे देखो 1 इंटू 0 तो क्या आ रहा है 0 इंटू 1 क्या आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को ऐसा कर दूं 1 इंटू a इंटू b, तो ये भी क्या होगा इक्वल टू b इंटू a। ये है आपका क्यूमुलेटिव लॉ, नोट डाउन करो। ये हो गया आपका बेसिक कंप्लीट लॉजिक गेट को समझने के लिए। अब हम चालू करेंगे आपके लॉजिक गेट्स, इसको नोट डाउन करो। a प्लस बी करो या b प्लस a, वेरी गुड। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। क्वेश्चन देखो इसमें क्या आते हैं आपके, दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो पहला क्वेश्चन तो हो गया वाटर लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन देखो किस टाइप से आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, वाटर लॉजिक गेट्स, वाटर मतलब पहले तो डिफाइन लॉजिक गेट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। या क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया तो बोलेगा नॉर गेट या एंड गेट में ये आपके इनपुट है, आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, मतलब इनपुट दूंगा मैं आपको क्या बताना है, सिर्फ आउटपुट। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। इसमें पहला गेट लिखेंगे हम आपका, हो गया। देखो पहला गेट है आपका और गेट। पहला गेट क्या है आपका, और गेट। और गेट को हम बोलते हैं एडिशन गेट। और गेट को क्या बोलते हैं, एडिशन। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, ये है ए और ये है बी। अभी हम पढ़ेंगे डायोड, उसमें सेम ऐसा ही। तो कैसा सिंबल है इसका, इस फॉर्म में। हमको मेन है क्वेश्चन दो ही आते हैं, एक सिंबल, दूसरा इनपुट आउटपुट। तो सिंबल कैसा है इसका, ये। ठीक है, अब देखिए इधर, अब दो टेबल बनाना है हमको। इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। तो देखो सर्किट की सच्चाई अपने को पढ़ना है। ट्रूथ टेबल में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका इनपुट और एक क्या होता है आपका आउटपुट। ये है आपका आउटपुट। ठीक है, इनपुट और एक क्या है आपका आउटपुट। इनपुट में आपके दो हैं, इनपुट में आपके क्या है, दो। सपोज मैंने क्या लिखा, ए और बी, तो मैं यहां लिख देता हूं ए और यहां क्या लिखता हूं बी। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो हमारा कौन सा गेट है आपका, और गेट कैसा गेट है, एडिशन। तो सपोज मैंने यहां पर जीरो सिग्नल दिया, ए में क्या दिया, जीरो सिग्नल, और यहां पर भी मैंने सिग्नल क्या दिया, जीरो। तो मेरा आंसर क्या आएगा आउटपुट में, जीरो। मतलब करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं। अगर यहां पर मैंने सिग्नल दिया 1 और यहां पे दिया 0, तो आंसर क्या आएगा मेरा, मतलब करंट फ्लो करेगा। यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1। और अगर 1 + 1 है तो यहां क्या आएगा 1। ये है आपका और गेट, सबसे बेसिक, सबसे इजी। लिखिए, ठीक है। और डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखता है आपको सर्किट में, वैसे सर्किट कभी पूछते नहीं है, ये सर्किट आपका कभी पूछेंगे नहीं। देखो किस टाइप से होता है, ये बैटरी है आपका, ये सर्किट है, इस फॉर्म में। ठीक है, यहां पे लगा रहता है आपका लॉजिक गेट, यहां पे क्या रहता है आपका लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये पहला गेट है आपका कौन सा, और गेट। लिखिए इसमें सिंबल देखिए क्या है, और गेट का सिंबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनपुट आपके 1 और 0 के फॉर्म में ही है, और वो आपका ट्रूथ टेबल है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ये आपका पहला गेट, और गेट। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिशन। मतलब कौन सा एडिशन, लॉजिकल एडिशन। कौन सा, लॉजिकल एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिकल एडिशन। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, अभी बहुत इजी से चालू कर रहे हैं अपन। ठीक है, हो गया। अब दूसरा गेट लिखो, एंड गेट। दूसरा गेट है आपका, बात नहीं। तो पहला गेट हमने पढ़ लिया आपका और गेट, जिसको हम सिंपल क्या कहते हैं, लॉजिकल एडिशन। दूसरा गेट है आपका, दूसरा गेट है आपका कौन सा, एंड गेट। देखो
एंड गेट को कहते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन गेट। क्या कहते हैं? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन गेट। एक्चुअली ये दो गेट ही है आपके बेसिक गेट, ये दो गेट ही आपके और गेट और नैंड गेट ही क्या है आपके बेसिक गेट। इसके बाद के जितने भी गेट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है। सपोज जैसे मैंने बोला नैंड गेट, तो इसमें एंड आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट, अब नॉट गेट भी बता दूंगा, तीनों गेट अपन जैसे हो गए, फिर कॉम्बिनेशन आप सबको मिक्स करके बना सकते हैं, आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, एंड गेट को अपन ने क्या बोला? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन गेट। इसका देखो सिंबल कैसा होता है, ये है आपका ए, ये है आपका और आउटपुट आपका यहां से। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या इसका? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में कितनी यूनिट है आपकी? एक इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। इनपुट में कितने हैं आपके? दो हैं, ए और बी। वेरी गुड, ए है और बी है और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, इनपुट अगर मैं दे रहा हूं 0 और यहाँ पे दे रहा हूं 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? 0। 1 और 0 तो क्या आएगा? 0। 0 और 1 तो क्या आएगा? 0। और 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। ये है आपका एंड गेट। लिखिए इसको। तो हमने दो गेट पढ़ लिए आपके, और गेट और दूसरा एंड गेट। और गेट आपका कौन सा गेट था? एडिशन गेट था, और एंड गेट आपका मल्टीप्लिकेशन था। तीसरा होता है आपका नॉट गेट। तीसरा क्या है आपका? नॉट गेट। नॉट गेट मतलब देखो अपने को नॉट गेट में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा इनपुट आउटपुट नहीं है आपको, तो जो भी है नॉट गेट का काम क्या होता है, ये आपके जो भी इनपुट है, सपोज मैंने जो इनपुट दिया उसको क्या कर देगा? अपोजिट कर देगा। जो भी मैंने इनपुट दिया उसको क्या कर देगा? अपोजिट कर देगा। सपोज जैसे मैंने इनपुट है हमारा और एक तरफ क्या आएगा हमारा? आउटपुट। तो मैंने इनपुट दिया 1, तो ये क्या कर देगा? 1 को 0। और अगर ये 0 है तो इसको क्या कर देगा? वो 1। मतलब क्या किया उसने? सिंपली जो भी मेरा इनपुट है उसको क्या कर दिया? अपोजिट चेंज कर दिया। ठीक है, जो भी मेरा इनपुट है उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब देखो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नॉट गेट का। ये 0 लग जाता है तब का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब नॉट गेट। ठीक है, अब ये इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, बनाइए। अब चालू होंगे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ये तीनों गेट आपके हो गए, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब इन तीनों को मिक्स करके खिचड़ी बना के अपने को अलग अलग गेट्स बनाना है। ठीक है, तो अपन करते क्या है, जैसे आपका ये है आपका इनपुट ए, ये क्या है आपका आउटपुट बी। ठीक है, तो ये आपका इनपुट क्या है? ए है, और यहां से आउटपुट क्या निकल रहा है आपका? बी। ठीक है, ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने कौन से 3 गेट पढ़ लिए आपके? और गेट हो गया, एंड गेट हो गया और नॉट गेट हो गया। अब तीनों को यूज करके हमको कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो इसके बाद के जो 2 कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं वो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका? बेसिक हो गया। अब हमको क्या करना है? कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो चौथी हेडिंग डालो, 3 हो गया ना, चौथी हेडिंग डालो आपका नॉर गेट। अब इसका आंसर आप खुद ही बताओगे मेरे को सब लोग। चौथी गेट कौन सा है आपका? नॉर। तो नॉर गेट किससे मिलके बना है आपका? एक नॉट गेट प्लस और गेट। ठीक है, नॉट प्लस और। तो और गेट कौन सा था आपका? एडिशन गेट था। तो अपन ने इनपुट लिया। अब इसका डायग्राम देखो, और गेट का डायग्राम कैसा था हमारा? ये था इस टाइप का। ये दो क्या थे आपके? इनपुट ए और बी। अब इसको अपने को कौन सा गेट बनाना है? नॉर गेट। तो बस यहाँ पे ऐसा ये हो गया आपका कौन सा गेट? नॉर गेट। तो याद नहीं करना, सिर्फ वो 3 याद करना है, बाकी ये। अब देखो इसका इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है,
अब हमने क्या बोला, आपका और गेट है, और गेट मतलब कौन सा गेट है आपका, एडिशन गेट है, उसका अपोजिट करना है अपने को। तो और गेट में सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ ये। तो और गेट में क्या है, पहले तो हम ये लेंगे 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये 4 ही हमारी कंडीशन है, कुछ इससे ज़्यादा चेंज है क्या, नहीं। अब और गेट में करते क्या थे हम, और गेट में हम करते थे एडिशन, तो होता क्या था, 0 और 0 क्या होता था 1, पर अब इसका अपोजिट कर देना है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअली होना क्या चाहिए था आपका, होना क्या चाहिए था, 0 और 0 क्या होना चाहिए था 0, 1 और 0 कितना होना चाहिए 1, 0 और 1 कितना होना चाहिए था आपका 1, और 1 और 1 1। अब ये तो होना चाहिए था आपका आइडियल, पर ये है कि आपके सही नहीं, नॉट गेट लगने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट वाला भी था ना, नहीं केमिस्ट्री की है। देखो इधर, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, सपोज मैंने बोला आपका लॉजिक गेट x है, क्या है x है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी इसके ऊपर लगा दो ऐसा, तो ये हो गया आपका कौन सा, अगर नॉर्मल a प्लस बी है तो आपका और गेट, इसके ऊपर ये डैश लग गया, मतलब क्या हो गया नॉर गेट। अब सपोज मैंने बोला आपका एंड गेट कैसा था, मल्टीप्लीकेशन था, ए बी, इसके ऊपर ये लगा दी तो क्या बन गया नैंड गेट, मतलब एंड प्लस नॉट गेट, ठीक है। ये लिखिए, इसका हेडिंग डालेंगे अपन नैंड गेट। मतलब एंड गेट पे क्या लगा दो आप सामने ए, नैंड गेट। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, नॉट गेट प्लस एंड गेट, दो गेट मिलके बन गए आपके नॉट गेट प्लस एंड गेट। अब देखिए यहाँ पे अपना सिंबल कैसा था एंड गेट का, ये सिंबल था, ये सिंबल था हमारा किसका, एंड गेट का। इसको अपने को कौन सा गेट बनाना है, नॉर, तो कैसे बनेगा आगे समझ में, ठीक है। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब देखिए, तो दो सिंबल है आपके सिग्नल है, क्या है, एक इनपुट है और एक क्या है आपका आउटपुट है। यहां पर कितने आपके दो है, ए और बी, तो वही सेम कंडीशन 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो एंड गेट में क्या होता था आपका, एंड गेट का मतलब होता था आपका मल्टीप्लिकेशन, एंड गेट का मतलब क्या होता था आपका मल्टीप्लिकेशन। तो पहले अपन उसको करते हैं, बाद में उसको क्या कर देंगे अपोजिट। तो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता था 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता था 0 1 को 0 और 1 1 को 1। तो ये सिग्नल जो है इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 1 0, ये है आपका आंसर। ठीक है, इसके साथ एक और देख लो, ये हो गया आपके बेसिक खत्म, ये हो गया आपका बेसिक खत्म। अब देखो एक और गेट, ये आप लोग के लिए एक्स्ट्रा है, ये आप लोग के लिए क्या है एक्स्ट्रा है। कौन सा गेट दिख रहा है आपको, जोर गेट। अब देखो कैसा होता है, नो और गेट, अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन है आपके दो गेट के। ये है आपका कौन सा गेट, ये कौन सा है आपका और गेट, ठीक है। ये लग गया तो क्या बन गया आपका नॉर गेट, और यहाँ पे सेम ऐसा एक और डंडा लगा दो तो क्या बन गया आपका जोर गेट। अब देखो इसमें होता क्या है, और गेट के इनपुट क्या होंगे आपके, इनपुट और इधर क्या है आउटपुट, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, इसका दूसरा नाम क्या है एक्सक्लूसिव और गेट। ये आईआईटी के लिए भाई, आईआईटी और सिर्फ नीट के लिए, ठीक है। तो दो इनपुट है अपने पास, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो क्या है इनपुट हमारे पास 0 0 1 0 और 0 1 और 1 1। तो क्या होता है और गेट में क्या आता है आपका, और गेट में आता है 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1। तो सभी कंडीशन में जो आखिरी वाला आ रहा है 1 0 वाला, तो जोर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में आपका आखिरी जो है 1 1 1 आना है, यहाँ पे 1 1 1 ना आके क्या आता है 0। ये है आपका जोर गेट। और इस तरह से आपके पूरे लॉजिक गेट्स कंप्लीट हुए। तो लॉजिक सिर्फ 1 1 1 में, हाँ सिर्फ 1 1 1, बाकी सब सेम वेट वैसे का वैसे, बाकी सब वैसे वैसे ही। लास्ट में क्या होगा 1 × 1 1 + 1 आपका 1 आना चाहिए, तो आखिरी में क्या आ गया 0। ये है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो क्वेश्चन क्या आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले व्हाट इज लॉजिक गेट, कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, बुलियन अलजेब्रा। किसमें वर्क करता है,
बूलियन अलजेब्रा जो वर्क करता है आपके सिर्फ दो वर्क नंबर पे 1 एंड 0। 1 क्या है आपका, 1 आपका हाई वोल्टेज है मतलब ऑन है, और 0 आपका क्या है, लो वोल्टेज मतलब ऑफ है, ठीक है। और किसने दिया था आपको, जॉर्ज बूली ने। कब दिया था, 1854 में दिया था। तो नॉर्मल क्या होता है, लॉजिक गेट इज ए कॉम्बिनेशन जिसमें मल्टीपल इनपुट देते हैं पर आउटपुट क्या निकलता है आपका एक। और कहाँ यूज करते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बेसिक गेट को, बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से आपके, नॉर गेट जिसको हम बोलते हैं, सॉरी और गेट जिसको हम बोलते हैं एडिशन गेट, नैंड गेट जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन गेट, नॉट गेट जिसमें सिग्नल क्या करते हैं, अपोजिट। 3 गेट आपके नॉर्मल है, इसको यूज करके कॉम्बिनेशन आप क्या करके बनाते हैं आपके मेनली गेजेस। तो आज आपका लॉजिक गेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया, थैंक यू। और जिसने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके मेरे पहले के लेक्चर्स देख लीजिएगा, थैंक यू।